Welcome to all on this lecture. In this lecture, we'll describe the proteins. ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं एंड अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो कम ऑन द फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं. इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमें देखना क्या है कि थोड़ा आइडिया लेना है कि कहाँ कहाँ पे प्रोटीन्स पाई जा रही है. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या हो रहा है. ठीक है, तो इंटू 20% यहाँ पे मैंने ऐड किया कि 20% ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर 20% क्या है, प्रोटीन से है. ठीक है, मतलब प्रोटीन से मिलके बनी है. ठीक है, प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. ठीक है, दैट आर क्रिटिकल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल. ठीक है, तो आपकी जो सेल्स होती हैं उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या नेसेसरी है, प्रोटीन्स. ठीक है, और ये क्या है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब बल्कि मॉलिक्यूल यू कैन से. ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम. दे आर इसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन. ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ठीक है, किसके लिए एसेंशियल है, आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, आप सेल के फंक्शन के लिए, एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, for formation of your body structure and their function and regulations. Okay, नेक्स्ट बात करते हैं. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स. किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं. विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है या मोनोमेरिक यूनिट्स होता है. ठीक है, दे आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. किससे अटैच होते हैं एक दूसरे, अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंटेड होते हैं या जुड़े होते हैं, फॉर्मिंग लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, लॉन्ग चेन किसके बनाते हैं, प्रोटीन्स की बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया, तो ये सारे अमीनो एसिड्स हैं. ठीक है, और ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस वन इज पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, इसको हम एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं ज्वाइंटेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड स्लाइड पे. इसमें मैंने क्या डिस्कस किया है, तो अमीनो एसिड स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो अमीनो एसिड कंटेंट बोथ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप. ठीक है, कौन कौन से ग्रुप होंगे आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप. ओके, कैसे होंगे, देखो ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया. इसमें क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अमीनो एसिड्स में और एक अमीनो ग्रुप है. ठीक है, और क्या है इसमें, एक हाइड्रोजन है आपका, एक आर ग्रुप है. ठीक है, आर ग्रुप मैंने क्या लिखा, वेरीज फॉर यूरी अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में डिफरेंट होगा. ठीक है, तो और ए कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एसिड पार्ट है, एसिड में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप. अगर कार्बोनिल ग्रुप के पास कार्बन अटैच है तो उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात, तो इसमें हालांकि स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट तब भी हम देखते हैं एक बार पढ़ के. एंड अमीनो एसिड कंटेंट बोथ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप. ठीक है, अमीनो एसिड्स दैट हैव अमीनो ग्रुप बॉन्डेड डायरेक्टली टू अल्फा कार्बन आर रिफर्ड टू एज अल्फा अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि ये इट इज अल्फा अमीनो एसिड्स. ठीक है, यूरी अल्फा अमीनो एसिड है, कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. ठीक है, बॉन्डेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. एंड अमीनो ग्रुप क्या कौन सा है, ए अमीनो ग्रुप है. ठीक है, ए हाइड्रोजन एटम कौन सा, ए हाइड्रोजन एटम है. एंड आर ग्रुप दैट इज यूनिक फॉर यूरी अमीनो एसिड्स. ठीक है, ये क्या है, हर अमीनो एसिड के लिए यूनिक है, होता है. ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक अमीनो एसिड के बारे में. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, किस बेस पे क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का किया गया है. देयर आर 20 अमीनो एसिड्स. ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी. जैसा कि मैंने बोला कि ए आर ग्रुप सब में डिफरेंट होगा. ठीक है, तो अमीनो एसिड टू टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स एंड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर. मतलब हाइड्रो मीन्स वाटरफोबिक मीन्स रिप्लेंट, जो वाटर को रिप्लेंट करे वो हाइड्रोफोबिक होते हैं. ठीक है, इसको नॉन पोलर आप बोल सकते हो. एंड आर ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे एल्किल होगा. ठीक है, एल्किल मतलब कार्बन हाइड्रोजन सी होंगे उसमें. ठीक है, तो ये किस टाइप के, मेथियोनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होगा. ठीक है, तो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन एंड प्रोलिन. ठीक है, इसमें आर डिफरेंट होगा और एल्काइल होगा. ठीक है,
दूसरा है एरोमेटिक ग्रुप, ये इसमें फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफेन आते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड 3 टाइप के हैं। हाइड्रोफिलिक मींस जो वाटर को अपनी तरफ खींच लें, उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ए पोलर होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। न्यूट्रल मतलब अमीनो एसिड जो है, जैसे NH2 आपका एमीन हुआ, बट उसको हम सोल्यूशन जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एग्जिस्ट एज ए NH3 प्लस और CO माइनस। आपका एसिड ग्रुप कैसा ऐड करेगा, CO माइनस का, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एसिड और CO माइनस, मतलब नहीं, सॉरी फॉर दैट, NH3 प्लस और एक तरफ क्या, CO माइनस। तो ए चार्ज प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, ठीक है। या एम्फोटेरिक, एक टर्म आता है एम्फोटेरिक, इस एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो टायरोसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन एंड ग्लूटामाइन और एस्पेराजिन, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं। एसिडिक तो ही अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसमें मोर देन 1 COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बेसिक में, बेसिक कौन से होंगे, जैसे NH2 आपका एमीन है, एमीन एक्ट एज ए बेसिक, ठीक है, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो इसमें क्या, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन, ये कैसे हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो इसमें मोर देन 1 आपके अमीनो ग्रुप्स होंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसेंशियलिटी, ठीक है। तो एसेंशियल कौन, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल कौन से होते हैं, जो आपको डाइट के जरिए, आप डाइट मतलब आप खाने में ले रहे हो, ठीक है, डाइट में ले रहे हो। बट नॉन एसेंशियल कौन होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसिस होती रहती है उनकी, तो उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो एसेंशियल में ये है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन, ठीक है। और बाकी आपके क्या है, नॉन एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स हैं। बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की। पेप्टाइड बॉन्ड, जैसा कि मैंने की बोला कि 2 अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड एंड फॉर्मिंग द प्रोटीन्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड आर linked together by amide group called peptide bond, ठीक है। During protein synthesis the carboxylic group of amino acid at the end of ring polypeptide chain, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइंटेड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। रिएक्ट्स विद अमीनो एसिड्स ऑफ इनकमिंग अमीनो एसिड रिलीजिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपका ये एक अमीनो एसिड हो गया, एक अमीनो एसिड हो गया, ये सोल्यूशन में है तो एग्जिस्ट करे NH3 और CO माइनस में, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन एसिड का गया, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के गए, रिलीजिंग वाटर फॉर्मिंग द पेप्टाइड बॉन्ड CONH, ठीक है। तो द रिजल्टिंग बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है। अब स्ट्रक्चर यहाँ से आते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड सिंपली द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्या है, अमीनो एसिड्स, और यहाँ पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसमें तो सल्फर भी है। सल्फर आपका किसमें, मैंने बोला था सिस्टीन और मेथियोनिन, दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका इंसुलिन हार्मोन है, जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक तो पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गई, ठीक है, और दूसरी ये हो गई, एक दूसरे से ज्वाइंट बाई द SS बॉन्ड, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब भी बात करोगे तो रिफर्स द लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर। हमेशा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग, फोल्डा मतलब फोल्डामर्स बनाएगा, ठीक है। दैट फॉर्म विद इन पॉलीपेप्टाइड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एटम, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स, इसमें देखो एक अमीनो एसिड्स, इसमें क्या है, एक ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये दूसरी है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक ये क्या है, सारे एग्जांपल्स ऑफ अमीनो एसिड सब यूनिट्स। तो ये आपकी बीटा प्लेटेड सीट हो गई, ये अल्फा अल्फा हेलिक्स हो गई, ठीक है। तो इस, सॉरी, ये अल्फा हेलिक्स है आपका, ये बीटा प्लेटेड सीट है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स का थोड़ा दूसरे टाइप से स्ट्रक्चर हो रहा है, और ये बीटा सीट इस टाइप से स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो इसका दिस वन फोल्डेड लाइक दैट, बट इट इज फोल्डेड लाइक दैट, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है। So the most common type of secondary structure are the alpha helix and beta pleated sheets. Both structure are held in shape by hydrogen bonds. इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पाई जा रही है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, which form between carbonyl of oxygen one amino acid and amino hydrogen of another, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंटरेक्शन किसके किसके बीच है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर which type of bond is present in, राइट आंसर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। टर्सरी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड भी है, ये आपका पॉलीपेप्टाइड बैकबोन हो गया, ठीक है।
और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका करेक्टर है? टर्सरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। द ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। Tertiary structure is primarily due to interaction between the R groups of amino acids that make up proteins, जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। Important to tertiary structure are hydrophobic interactions। इसमें क्या है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक जैसे मिथाइल इंट्रैक्शन किसके किसके बीच में हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक मोइटी के बीच में, मतलब जो वाटर से हेट करते हैं, ठीक है। फिश अमीनो एसिड विद नॉन पोलर hydrophobic R groups cluster together on inside the protein, leaving hydrophilic amino acids on outside to interact with the surrounding water molecules, ठीक है। तो disulfide bond covalent linkage between the sulfur containing side chain of cysteine are much stronger than the other types of bond। तो disulfide bond ये बोल रहे हैं कि much stronger from hydrogen bonding like that, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो सल्फर आपका आया ये कहाँ से आया? सिस्टीन एंड मेथियोनिन 2 टाइप्स के अमीनो एसिड्स है जिसमें सल्फर पाया जा रहा है, ठीक है। और किसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड्स और कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, तीनों पाए जा रहे हैं, वो आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं, तो ठीक है। और ये हमें 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब आप प्लेन पे इस स्ट्रक्चर को ड्रा नहीं कर सकते। एक आपकी तरफ आएगा बॉन्ड, एक नीचे चला जाएगा, एक चेन आपकी तरफ आएगी, एक नीचे जाएगी, 2 प्लेन पे रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। तो व्हेन मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन सब यूनिट्स कम टुगेदर देन प्रोटीन अटेन्स ए क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड, ये देख सकते हो आपका, ठीक है। तो एक इसमें प्रेजेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपके ब्लड में पाया जाता है। एन एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनी स्ट्रक्चर इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। द हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 ऑफ ईच अल्फा एंड बीटा टाइप्स, ठीक है। तो ये आपके हिम ग्रुप्स, इसमें हिम ग्रुप्स मतलब आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ द क्वार्टरनी स्ट्रक्चर, ठीक है। डीनेचुरेशन एंड प्रोटीन फोल्डिंग्स क्या होता है? डीनेचुरेशन मतलब हम प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहे हैं, प्रोटीन्स को हीट कर रहे हो तो डीनेचर्ड हो रही है, ठीक है। और प्रोटीन को, ठीक है, तो इसमें देखो हम ईच प्रोटीन है इट्स ओन यूनिक शेप, ठीक है। सबका अपना अलग अलग एक यूनिक शेप होता है। इफ द टेम्परेचर और पीएच ऑफ द प्रोटीन्स इन्वायरमेंट इज चेंज, अगर आप टेम्परेचर और पीएच को चेंज कर रहे हो, इट इज एक्सपोज टू केमिकल और केमिकली इसको एक्सपोज कर रहे हो, दिस इंटरेक्शन में भी डिस्टर्बेड, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग लाइक दैट है, सारे आपके ब्रेक हो जाएंगे, काजिंग द प्रोटीन टू लूज इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब जाएगा और सिकुड़ जाएगी आपकी प्रोटीन। जैसे आप एक देखोगे, एक लोग बॉइल करते हैं या फिर एक की आमलेट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें सारे स्ट्रक्चर डीनेचर्ड हो जाते हैं, ठीक है, एंड टर्न बैक ऑन द अनसैचुरेटेड स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स में, ठीक है। When a protein loses its higher order structure but not its primary structure, it is said to be denatured, ठीक है। loses its higher order structure मतलब आपका टर्सरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बट प्राइमरी में एग्जिस्ट करेंगे, नॉट एट प्राइमरी सीक्वेंस। प्राइमरी सीक्वेंस में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, इट इज सेड टू बी डीनेचर्ड, ठीक है। तो डीनेचर्ड प्रोटीन्स आर यूजुअली नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंसेस हैं, यहाँ से मैंने थोड़ा पॉइंट ये पॉइंट्स लिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कहाँ बन रहे हैं? डीनेचर्ड क्या होता है? मतलब जब आप हीट करोगे अदर केमिकली या पीएच चेंज कर दो या टेम्परेचर दो, तो उसका प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, कन्वर्ट टू प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो डिसफंक्शनिंग हो जाती है, प्रोटीन मतलब काम नहीं करती है, ठीक है। और इसमें थोड़ा बॉन्ड देख लेना, कौन किसमें कौन सा पाया जा रहा है, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपका प्रोटीन्स में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, एंड we will meet in the next lecture of lipids, okay।